नमस्कार साथियों। आज 24 अप्रैल है और आज के दिन भारतीय इतिहास में ऐसा कुछ घटा जिसे शायद आने वाले सैकड़ों वर्षों तक हम याद करते रहेंगे। 24 अप्रैल 1973 में एक जजमेंट आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला। केरल के एक छोटे से मठ के संत ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। मामला केरल तक सीमित रहा, लेकिन निर्णय पूरे भारत में व्याप गया। कुछ ऐसा हमको ये केस देकर जाता है जिसे हम सदियों नहीं भुला पाएंगे। मामले में केशवानंद भारती हार गए थे, लेकिन ध्यान रखना है, भारत जीत गया, संविधान जीत गया। और हमें एक डॉक्ट्रिन मिला इस केस से जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या था ये मामला? कौन थे केशवानंद भारती? क्या कुछ हुआ था इस केस में? मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। जुड़ जाइए इस लेक्चर से और जहां कहीं आप मौजूद हैं हर उस प्लेटफॉर्म तक शेयर कर दीजिए। अगर आप इसी तरीके से और भारत की सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट कहानियों को जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर इस केस का किस्सा हमें सुनाइए। आइए मैं शुरू करता हूं आज का किस्सा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कल्पना कीजिए, एक छोटे से मठ के संत की अदालत में दायर की गई याचिका एक ऐसा मुकदमा बन जाए जो भारत के संविधान के भविष्य को तय करता है, भविष्य का फैसला करता है। दोस्तों, ये केवल एक जमीन का विवाद नहीं था, यह सवाल था कि क्या संसद संविधान को पूरी तरह बदल सकती है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए भारत के इतिहास के सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी, 13 न्यायाधीशों की एक बेंच। 68 दिनों तक चली सुनवाई और अंत में जो फैसला आया वह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। यही कहानी है केशवानंद भारती की। आपको लिए चलता हूं पृष्ठभूमि में। 1960 और 70 के दशक का भारत है। राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। सरकार समाजवादी नीतियों के तहत भूमि सुधार कानून लागू कर रही है। इन कानूनों का उद्देश्य था बड़े जमींदारों और धार्मिक संस्थाओं की जमीन को अधिग्रहित कर लेना और गरीब किसानों में बांटना। केरल सरकार ऐसा ही एक कानून लेकर आती है। इस कानून के तहत कई मठों और मंदिरों की जमीन सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। केशवानंद भारती के पास चलते हैं। केरल के एडनीर मठ इसके प्रमुख थे। यह मठ सैकड़ों वर्षों से शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है केरल में। मठ के पास कुछ जमीनें थीं जिनसे उसकी गतिविधियां चलती थीं, संचालित होती थीं। लेकिन नए भूमि सुधार कानून के कारण इन जमीनों को सरकार अधिग्रहित कर सकती थी। स्वामी जी को लगा ये केवल संपत्ति के बंटवारे का मामला नहीं है, संपत्ति या भूमि के अधिग्रहण का मामला नहीं है, यह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन का प्रश्न है। 1970 का समय है। स्वामी केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। उनका तर्क था कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उस समय संविधान के आर्टिकल 25 और 26 में धार्मिक संस्थाओं को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था। मामला यही नहीं रुकता। सरकार इस बीच संविधान में तबाड़तोड़ संशोधन कर देती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इन संशोधनों का उद्देश्य क्या था? संसद की शक्ति को इतना व्यापक बना देना कि वह संविधान के किसी भी भाग को कभी भी बदल सके। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐतिहासिक प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या संविधान के किसी भी भाग को संसद बदल सकती है? या क्या संविधान में ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें कभी नहीं बदला जा सकता? नानी पालखीवाला संविधान के पक्ष में, केशवानंद भारती के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते हैं। नानी पालखीवाला कौन है? आपने नाम नहीं सुना इनका? इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई है द कोर्ट रूम जीनियस के नाम से। जब नानी पालखीवाला कोर्ट में जिरह बहस करने आते थे तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच भी बैठकर सुनती थी कि ये आज कुछ ऐसा तर्क देने वाले हैं जो सदियों याद रखा जाने वाला है। लगभग 32 दिनों तक नॉन स्टॉप नानी पालखीवाला बोलते रहे, संविधान के पक्ष में, मूल अधिकारों के पक्ष में, देश के पक्ष में। 13 न्यायाधीशों के सामने अपना वक्तव्य, अपनी जिरह पेश की नानी पालखीवाला साहब ने। मुख्य न्यायाधीश थे SM सीकरी साहब। सुनवाई लगभग 68 दिनों तक चलती रही। इतनी लंबी सुनवाई भारतीय न्यायिक इतिहास में बहुत कम ही दिखाई पड़ता है अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। देश के सबसे बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ बहस में शामिल थे। सरकार का तर्क था कि संसद जनता की प्रतिनिधि संस्था है,
इसीलिए संसद को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में कैसा भी संशोधन कर सके। सरकार का तर्क यह भी था कि संविधान को समय के साथ बदलते रहना जरूरी है। केशवानंद भारती की ओर से नानी पालकीवाला कहते हैं कि संसद को असीमित शक्ति दे दी जाए तो संविधान की मूल आत्मा को ही नष्ट कर सकती है। नानी पालकीवाला से सुप्रीम कोर्ट की बेंच पूछती है कि क्या किसी देश में ऐसा है कि संसद की संविधान की संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया हो, या संसद अगर संविधान में संशोधन कर दे तो संशोधन को रिव्यू करने की पावर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास में हो। नानी पालकीवाला तर्क देते हुए कहते हैं कि आप एक बात बताइए कि अगर संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास में है और राज्यों में मेजॉरिटी है, लोकसभा और राज्यसभा में भी किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी है और पार्टी अपनी मर्जी से संविधान में कुछ भी बदलना चाहे, जैसे सोवरेन हमारा देश संप्रभु है, इसको हटाकर डोमिनियन स्टेट रख दे या मूल अधिकारों में कमी कर दे, क्योंकि जब संसद के पास असीमित शक्ति होगी तब तो वो जो चाहे वो संशोधन कर देगी। और क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट हाथ में हाथ धरा बैठे रहेगा? इस तर्क ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को झकझोर दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं, इस तरह से तो संशोधन करना अलाउ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहां प्रतिपादित किया। सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और कहा कि संसद संविधान में जो चाहे वो संशोधन कर सकती है, केवल बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो आधारभूत ढांचा है उसको नहीं छूना है। अगर आधारभूत ढांचे का हनन हुआ तो उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है और सिर्फ इस आधार पर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, उस संशोधन को शून्य घोषित किया जा सकता है। 24 अप्रैल 1973 आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 13 न्यायाधीशों में से 7 न्यायाधीशों ने बहुमत में फैसला दिया और कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि संविधान में संशोधन की शक्ति, अमेंडिंग पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की शक्ति नए संविधान के निर्माण की शक्ति के समान नहीं है। संविधान के निर्माण का अधिकार तो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा को था। संसद को संशोधन का अधिकार है और अमेंडमेंट कैसा होना चाहिए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना खराब ना हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? बताया कि संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को यानी कि संविधान की जो उद्देशिका है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा इसकी व्याख्या हम समय समय पर करते रहेंगे और सरकार और संसद को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दे, खराब कर दे, नष्ट कर दे। ये जो फैसला है ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है दोस्तों। इस फैसले के कारण ही कोई भी सरकार संविधान को पूरी तरह से बदलकर तानाशाही को स्थापित नहीं कर सकती। आज भी जब संविधान संशोधन की वैधता पर सवाल उठता है तो कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उपयोग करती है। इस निर्णय के बाद भारतीय न्यायपालिका की भूमिका और मजबूत हुई। बाद के कई मामलों में सिद्धांत को लगातार दोहराया गया, जैसे मिनर्वा मिल्स का मामला, एसआर बोम्मई का मामला, वामन राव का मामला आदि। इस मामले से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? इस मामले से समझ में यह आता है कि कभी कभी व्यक्तिगत लड़ाई सार्वभौमिक लड़ाई में बदल जाती है। सवाल है कि क्या आप उसूलों पर आंच आने से, टकराने से डरते हैं? जब जब हम लोकतंत्र, संविधान, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी रक्षा केवल कानून की किताबों से नहीं होगी। इसकी रक्षा होगी उन लोगों से जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखेंगे। स्वामी केशवानंद भारती ऐसे ही एक साहसी व्यक्ति के रूप में याद किए जाते रहेंगे और नानी पालकीवाला जैसे वकीलों का एहसान तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप केस के ऐसे ही किस्सों को सुनना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को ऐसे ही कहानी के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन से केस को समझना चाहते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हार्ट छोड़ दीजिए, एक
कहाँ से आप आते हैं भारत में वो लिख दीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस के लिंक समय पर मिलते रहें। जुड़े रहिए। जय हिंद।